जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लें कंप्यूटर फंडामेंटल हम क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें, इसका यूज कहाँ पढ़ने वाला है आपको और कितना ज़रूरत है आपके लिए। तो हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कोई भी कोर्स करे आप कंप्यूटर में, जैसे DCA हो गया, ADCA हो गया या DCAT हो गया, सब में आपको फंडामेंटल पढ़ना ही है। फंडामेंटल क्या है? तो एक टाइप का थ्योरी है जो आपको डिवाइस वगैरह के बारे में, कंप्यूटर कब बना, क्या क्या डिवाइस है, ये सब आपको जानना है। और कंप्यूटर अभी के लिए कितना ज़रूरी है, ये सब भी आपको जानना बहुत ज़रूरी। तो अभी के समय में देखा जाए तो कंप्यूटर 2021 की बात करें तो लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद ज़्यादातर वर्क कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। होमवर्क भी हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, तो ये सारे कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। स्टडी पे भी आप देखा जाए अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लास शुरू हो गए हैं। तो प्रॉब्लम उनको हो रहा है जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है पहले से। तो समय के अनुसार आप अपने आप को अपग्रेड करें, अपडेट करें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर कहीं कहीं आपको मिलेगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी आपको मिलेगा। तो फुल फॉर्म पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फुल फॉर्म तो अपने से भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे किसी अच्छे राइटर के बुक में अभी तक हमको फुल फॉर्म नहीं मिला है कहीं पे। अब गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारा मीनिंग मिल जाएगा आपको। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, जिसका फुल फॉर्म होगा वो आपको हम बता देंगे। तो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, और कंप्यूटर वर्ड से पहले कंप्यूट वर्ड था, उसके बाद कंप्यूटर बना। कंप्यूटर का मतलब ही होता है कैलकुलेट, यानी कैलकुलेशन, यानी गणना करना। गणना करने के लिए ही, उसी पर्पस से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। नीचे आप देखें तो इन fact the original objective for inventing a computer was to create a fast calculating machine। यानी कंप्यूटर को किस पर्पस से बनाया गया था? तो कैलकुलेशन के पर्पस से ही बनाया गया था। इसका मेन मकसद था कैलकुलेटिंग, यानी गणना के लिए इसका यूज किया जाए। कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, और आपको देखेंगे तो हर जगह डिफिनीसन जो है अलग अलग मिलेगा। कहीं पे आपको कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? तो कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, डेटा प्रोसेसर मशीन है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस है। इस तरह से आपको हर जगह अलग अलग तरह से मिल सकता है। तो हमारा प्रयास यही है कि आपको बहुत सारा डिफिनीसन हम यहाँ पे दे दिए हैं, आप इसको देख ले। मेनली कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? तो कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर पहले इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद क्या होता है? तो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? तो रिजल्ट यूजर को मिल जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर आपका वर्क करता है। जैसे एक आटा चक्की मिल की बात करें तो गेहूं हमने डाला तो वो इनपुटिंग हुआ, और जिस डब्बे में स्टोर हुआ वो क्या हो गया? स्टोरेज हो गया, मेमोरी हम कह सकते हैं उसको। और उसके बाद जो नीचे जाता है पीसने के लिए चक्की में, तो वहाँ पे वो प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो गेहूं निकलता है आटा के रूप में, वो क्या हो गया? वो आपका रिजल्ट हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर आपका वर्क करता है। और
और इसमें आपको जो भी वर्ड अगर समझ में नहीं आए उसका हिंदी हमने नीचे दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर फीचर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, यानी कह सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है। और कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता है। अगर गलत होता भी है तो वो डेवलपर का प्रॉब्लम है और या तो यूज़र का प्रॉब्लम है। गलत डेटा देने के कारण ही गलत रिजल्ट दे सकता है। कंप्यूटर से क्या सब काम कर सकते हैं आप, तो कंप्यूटर से आप ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्म अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, बैंकिंग का काम कर सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन, ये सब काम कर सकते हैं। अभी ज़्यादातर ब्लॉक का भी काम कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। दुकान वगैरह में बिलिंग का काम होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिलिंग के लिए कंप्यूटर का यूज करती है। और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में भी कंप्यूटर का यूज होता है। तो देखा जाए तो हर जगह कंप्यूटर का ही यूज हो रहा है और आप घर बैठे अपना भी काम कर सकते हैं। कोई भी अप्लाई करना हो, टिकट काटना हो, ये सारा काम कंप्यूटर से आप कर सकते हैं। तो ये सब कंप्यूटर के कारण ही हो रहा है। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा गया है, डिवाइस भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइस है उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और दूसरी बात, इसमें आईसी लगा रहता है। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत सारे, कैपेसिटर, मॉसफेट, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। रजिस्टर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं उन सब में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रिक में देखेंगे तो वो बड़ी बड़ी कंपोनेंट उसमें यूज होता है। और देखा जाए तो विच स्टोर एनी डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेसिंग इट, आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स अ मीनिंगफुल रिजल्ट एज आउटपुट। यानी कंप्यूटर डेटा क्या करता है, तो डेटा इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर आपको रिजल्ट देता है। कंप्यूटर किस टाइप को वर्क को करता है, तो कंप्यूटर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। यानी अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और लॉजिकल यानी कंडीशनल, तार्किक भाषीय से रिलेटेड, ये दो टाइप के वर्क को करता है। कंप्यूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन मिल गया। कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, कंप्यूटर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये भी आप कह सकते हैं। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस है। तो बहुत सारा डेफिनेशन है। देखें तो यहाँ पे इनपुट डाटा रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल डेटा इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होता है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर आपका वर्क करता है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक, पिता कहा जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाने में सबसे मुख्य भूमिका निभाई है। और इस तरह से कंप्यूटर बना। और अभी की बात करें तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और आपको हम वर्ड मीनिंग भी दे दिए हुए हैं नीचे में। जो वर्ड आपको समझ में ना आए उसको आप नीचे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप
आपको इसका फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग और भी कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें, हम उसका जवाब देंगे। तो ये फंडामेंटल है कंप्यूटर, आगे हम आपको धीरे धीरे क्लास में बताते जाएंगे। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो हमारा इंस्टीट्यूट है बेलसंड सीतामढ़ी, जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कोई भी जानकारी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। और कहीं भी पढ़े तो अच्छे से पढ़े, कंप्यूटर आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कंप्यूटर क्लास करें तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, कंप्यूटर फंडामेंटल के समय आप लैब में कंप्यूटर टाइपिंग पे ध्यान दें और माउस कंट्रोल पे। आप पेंटिंग वगैरह करें, स्टार्टिंग में ड्राइंग कर ले, जिससे आपका माउस अच्छे से चलाने आ जाएगा। और टाइपिंग यानी कीबोर्ड आपको याद हो जाना चाहिए, बिना देखे टाइपिंग करने आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा, तब आप कंप्यूटर पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, कंप्यूटर फंडामेंटल आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे आपको जनरल कंपटीशन वगैरह में भी इसका आपको यूज होगा, इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे अच्छे से, तो आपको बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो इसलिए हमें थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी के साथ साथ लैब करें तो और अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ लैब करने से कुछ नहीं होगा, आप आधा अधूरा नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आप अच्छे से पढ़ें, और कंप्यूटर फंडामेंटल ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे हम फिर लैब की ओर बढ़ेंगे। और आपको हमारे चैनल पे 100% आपको कंप्यूटर कोर्स मिल जाएगा। आप कंटिन्यू रहें, अपडेट रहें। थोड़ा डिले होने का कारण है कि कंप्यूटर का माइक ख़राब हो गया था, जिस कारण से वीडियो डिले था। अब आपको रेगुलर मिलेगा और एक अच्छी नॉलेज आप लोग को हम देने का प्रयास करेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा हम वीडियो के माध्यम से हम देंगे आप लोग को, और अच्छे से पढ़े आप लोग। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेट होगा और हमें एनर्जी मिलेगी और हम इस पे काम कर पाएंगे अच्छे से। तो आप लोग का प्यार देखते हैं कि हमारा ये वीडियो कितना लाइक और कितना सब्सक्राइब हो पाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ये वीडियो। आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।